चलो भाई, अब हम चलते हैं आगे लेक्चर 3। ठीक है, लेक्चर 3 क्या है जो चल रहा है वही लेक्चर 3 है। अब एक चीज़ और मैं छोटी बता दूँ, डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा। क्या ये पेन ख़त्म हो चुका है? लेट्स चेक। नहीं, ये पेन अभी बाकी है। चलो आगे चलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि अल्फ़ा का डायरेक्शन कैसे देखते हैं। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेल डायरेक्शन। तो इसका बड़ा सिंपल है। जैसे कि मान लो 1D में क्या होता था कि मान लो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है ना, स्पीड बढ़ जाती थी। और अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है तो ये रोकता था, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स है। इस केस में स्पीड कम हो जाती थी। सेम ऐसे यहाँ पर कि अगर ओमेगा बढ़ रहा है, अगर एंगुलर स्पीड या ओमेगा बढ़ रहा है तो इसका मतलब अल्फ़ा ओमेगा के पैरेलल है, और ओमेगा घट रहा है तो अल्फ़ा ओमेगा के एंटी पैरेलल है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एक चीज़ ऐसे चल रही है, ठीक है, और मान लो ओमेगा कहाँ हो गया इस केस में, इस केस में ओमेगा हो गया बाहर की तरफ, ओमेगा बाहर है और ओमेगा मान लो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा बाहर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका तो अल्फ़ा भी बाहर है उसको सपोर्ट करने के लिए। यही अगर इसी केस में ओमेगा तो बाहर ही है था, लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीज करता तो ओमेगा बाहर है लेकिन डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करने का मतलब अल्फ़ा उसके अपोजिशन में। तो अगर अल्फ़ा उसको सपोर्ट करेगा तो उसको बढ़ा देगा, उसको अपोज करेगा तो उसको घटा देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसी तरीके से मान लो कि सपोज कोई चीज़ ऐसे चल रही है तो ओमेगा कहाँ हो गया, अंदर की तरफ हो गया। अब सिंपल सी बात है, ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फ़ा उसको सपोर्ट कर रहा है, और ओमेगा अगर घट रहा है तो ओमेगा कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है। ओमेगा कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ। ओमेगा कहाँ है, अंदर की तरफ, ये अंदर हो गया। ठीक है, तो ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फ़ा अंदर है, और ओमेगा घट रहा है तो अल्फ़ा उसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब कहाँ आ गया, बाहर। तो ओमेगा अगर घट रहा है तो अल्फ़ा इसका अपोजिट मतलब बाहर हो गया। सिंपल सी बात। ओमेगा को बढ़ाना है साथ लगा दो, ओमेगा घटाना उसको अपोजिट लगा दो, दैट्स ऑल। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं केस ऑफ कांस्टेंट अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा कांस्टेंट है तो क्या होगा। तो मैं इसे कोई डिराइव नहीं करना, सीधे रटवा देता हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते थे। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के मैंने 3 फॉर्मूले लगाए थे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी था u प्लस वी बाई 2t। मैंने ये बताया था कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी एट मिड टाइम होता है, कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो 2 फॉर्मूले ये थे। एक था आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और एक था आपके पास एस nth। तो nth सेकंड की वेलोसिटी होती है u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये था ना। सेम ऐसी फॉर्मूले यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब पहला v बराबर u प्लस ए टी, तो वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, u की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन पहला। फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी हुए, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल सी बात। डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरा वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ओमेगा फाइनल टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा ओमेगा एवरेज इनटू टाइम। ओमेगा एवरेज क्या होगा, शुरू का ओमेगा प्लस बाद का ओमेगा डिवाइड बाई 2, लेकिन कब, जब अल्फा कांस्टेंट हो तब। ऐसे ही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2as की जगह 2 अल्फा थीटा। ऐसे ही थीटा nth सेकंड में कितना एंगल कवर किया, u की जगह ओमेगा इनिशियल प्लस a बाई 2 की जगह अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। सिंपल है फॉर्मूला। ठीक है, सेम काइनेमेटिक्स में ऐसे ही फॉर्मूले थे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। तो मैं आपको लगभग 5-6 सवाल कराऊंगा। ठीक है, और उस सवाल के बाद हम इस लेक्चर को स्टॉप करके फिर एक दूसरी चीज़ करेंगे, फिर एक तीसरी चीज़ करेंगे, और दूसरी तीसरी चीज़ करके मान लो 20 मिनट का एक लेक्चर हो गया, 20
20 20 20 लगभग 4-20 मिनट के लेक्चर और होंगे। सर्कुलर काइनेमेटिक्स खत्म हुआ। सर्कुलर काइनेमेटिक्स के बाद सर्कुलर डायनेमिक्स भी चालू होगा। ओके बच्चों, सो आगे चलते हैं। चलो ये पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट ओमेगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन सम टाइम टी। एक बॉडी कांस्टेंट ओमेगा से चल रही है, किसी टाइम टी में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेट्स सी। चलो फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन ऐसा है कि बहुत सिंपल भाई, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा ओमेगा एवरेज सेम है। ओमेगा एवरेज क्या होता है, थीटा बाई टी। तो थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। वैसे होता ओमेगा एवरेज टी है, लेकिन कांस्टेंट है तो ओमेगा टी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में वो जो एंगल कवर कर रहा है वो ये हो गया ओमेगा टी। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ये है, नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। अब डिस्प्लेसमेंट निकाले तो कैसे निकालें, ठीक है, लेट्स सी कैसे निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। इस ट्रायंगल को पकड़ा मैंने और मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर डाला तो कॉमन सेंस की बात है कि 90-90 साइड कॉमन, ये भी रेडियस ये भी रेडियस। तो अगर सब कुछ है तो इसका मतलब ये कॉन्करेंट ट्रायंगल होगा। कॉन्करेंट का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों थीटा बाई 2 हो जाएंगे। अगर थीटा बाई 2 हो गया आपके पास तो ये चीज़ ए बी बाई 2 होगी, ये भी चीज़ ए बी बाई 2 होगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये भी है तो ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे। अब आपके पास क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 आपके पास जाएगा ए बी बाई 2 डिवाइड बाय आर, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा दिस बाय दिस, इसके पास हो जाएगा ए बी बाई 2 आर। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया, 2 आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। काम खत्म, 2 आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज मान लो, सोचो, ठीक है। अच्छा, थीटा को आप ये भी कर सकते हो, आप थीटा को ओमेगा टी भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा नहीं दे रखा है ना, तो ये मैंने थीटा को ओमेगा टी लिख दिया। अब ऐसे सोचो, जैसे मान लो आप 180 डिग्री चलते हो, तो 180 डिग्री चलते हो तो 180 डिग्री चलने का मतलब क्या हुआ कि आप एक सेकेंड होल्ड करें। 180 डिग्री चलने का मतलब अब यहाँ से यहाँ आ गए, थीटा कितना हो गया, पाई है ना। तो 2 आर साइन थीटा बाई 2, 2 आर साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 होता है 90, तो 2 आर साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 2 आर हो जाएगी। तो अब सोचो, अगर आप 90 डिग्री चलते हो, सॉरी 180 डिग्री चलते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा 2 आर होगा। सपोज आप घूम फिर के वापस आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया आपके पास, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम थीटा को इस केस में 2 पाई लिख देते हैं। थीटा को 2 पाई लिखा अपन ने, तो 2 आर साइन थीटा बाई 2, थीटा को 2 पाई लिखते हैं, 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कट कर 2 आर साइन पाई आ गया। अब साइन पाई कितना होता है बच्चों, साइन पाई 0 होता है, तो आंसर 0 भी आ जाएगा। तो जो हो आप लिख दो, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैं 90 डिग्री चला, तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट मेरा इतना हो गया 90 डिग्री पे, r√2। अब मैंने क्या कहा था, 2 आर साइन थीटा बाई 2 होता है। आप थीटा क्या लिख दो, पाई लिख दो, तो 2 आर साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 आर साइन पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 कितना हो गया आपके पास, 45 डिग्री। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। आंसर आ गया आपके पास r√2। तो कोई भी रख लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन है सिंपल कि थीटा टी क्यूब, सही है। तो क्वेश्चन है एट टी बराबर 1 सेकेंड फाइंड थीटा ओमेगा अल्फ़ा ओमेगा एवरेज एंड अल्फ़ा एवरेज, ये सब कुछ बताना है। तो सिंपल, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो गया टी को डिफरेंशिएशन 3t²। अल्फ़ा होता है डी ओमेगा बाई डी टी,
डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 60, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो ओमेगा 1 सेकंड पे कितना हो गया आपके पास 3t स्क्वायर का 3, और अल्फा 1 सेकंड पे क्या होगा 60 स्क्वायर का 6, ठीक है। अब पूछ रहा ओमेगा एवरेज क्या होगा, अल्फा एवरेज क्या होगा। अब ओमेगा एवरेज होता है क्या, ओमेगा एवरेज होता है एंगल कवर्ड बाय टाइम। एंगल कवर्ड का मतलब भाई 1 सेकंड पे जो एंगल है -0 सेकंड का एंगल, ध्यान रखना इस चीज़ का भाई। जैसे मान लो, समझ आता हूँ आपको, सपोज थीटा, कि हम लोग थीटा को बदल ही देते हैं, मान लो थीटा TQ+1 मान लो, तो ओमेगा में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप समझना कि 0 सेकंड पे भी उसका एंगल 1 था, और 1 सेकंड पे उसका एंगल हो जाएगा 2 TQ+1। तो एक्चुअली उसने एंगल 2 नहीं चला, उसने पहले 1 चल रखा था, फिर 1 से 2 पे आया, तो उसका एंगल 1 होगा। तो हमेशा ये करना है कि भाई आपको 1 में से 0 माइनस करना है, तो 1 सेकंड पे होगा 1 + 1 2, 0 पे होगा 1 डिवाइड बाई 1, आंसर कितना हो जाएगा 1। तो ओमेगा एवरेज आपके पास 1 आ गया, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का ना, हमेशा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाई ये होगा ना, क्योंकि सोचो ना, अगर आप शुरू में ही 10 चल चुके हो और आप 15 पे हो, तो एक्चुअली आप 5 ही चले हो, आप 15 नहीं चले हो, ठीक है। सो ये तो हो गया ओमेगा एवरेज। अब निकालते हैं अल्फा एवरेज, लेट्स सी। अब अल्फा एवरेज तो हमारे पास, फिर बता दूँ, थीटा था TQ+1, ओमेगा था 3t स्क्वायर। अब अल्फा एवरेज क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बाई टी। तो चेंज इन ओमेगा क्या होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई टी। ओमेगा फाइनल कितना होगा 1 सेकंड का ओमेगा, इनिशियल का मतलब 0 सेकंड का ओमेगा डिवाइड बाय 1 - 0। 1 सेकंड का ओमेगा 3 होगा, 0 सेकंड का 0 होगा, तो आंसर आ गया 3, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल चीज़ें होंगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम उल्टा चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास अल्फा जो है 3t स्क्वायर है, t0 पे ओमेगा 0 है। क्वेश्चन है कि फाइंड ओमेगा एंड थीटा एट t = 2। 2 सेकंड पे ओमेगा और थीटा बताने, लेट्स सी। अब इसमें क्या करना है कि देखो, अल्फ़ा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो अल्फ़ा आपके पास कितना दे रखा है 3t स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा और टी में रिलेशन आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डी ओमेगा बराबर 3t स्क्वायर डी टी। अब लिमिट लगाते हैं, t0 पे ओमेगा 0 था, ठीक है। और मान लो किसी जनरल टाइम t पे ओमेगा था, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा। एक्चुअली डी ओमेगा मतलब 1 डी ओमेगा, इंटीग्रेशन 1 का करना है, 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा, ठीक है। फिर बता दूँ, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, एक्चुअली डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। कभी भी अगर आपको लिखा है x स्क्वायर डी एक्स, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर का। ऐसे ही यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन, 1 कितना है x की पावर 0, तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, ही हो जाएगा x, ठीक है। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, एक्चुअली 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। मतलब इनफेक्ट कायदे से 1 डी एक्स का x होता है, वैसे ही 1 डी ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा, 0 से ओमेगा। 3t स्क्वायर का टी क्यू, 0 से टी, यहाँ आएगा ओमेगा -0 टी क्यू -0। इसका मतलब ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा आपके पास हो गया टी क्यू, ठीक है। अब एक बार थीटा भी निकाल लेते हैं, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है, ये टी क्यूब है। थीटा कितना हो गया टी क्यूब डी टी, ठीक है। डी थीटा बराबर टी क्यूब डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो देखो बच्चों, t0 पर ओमेगा 0 दे रखा है, थीटा 0 बाय डिफॉल्ट होता ही है। एक्चुअली ऐसा मानना कि t0 पर नहीं भी दे रखा तो आप थीटा को 0 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे t0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 मान लेते हैं, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही मानते हैं, है ना। शुरुआत में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, जब बॉडी चलना स्टार्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगी, नहीं होगी। किसी टाइम टी पे थीटा है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से थीटा इजिकल टू टी क्यूब का t4/4, 0 से टी, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया थीटा बराबर t4/4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 सेकंड पे
ओमेगा क्या होगा, थीटा क्या होगा, तो ओमेगा 2 सेकंड पे, तो ओमेगा कितना था, टी क्यूब था, ठीक है ना, 2 सेकंड पे हो जाएगा 2 क्यूब बोले तो 8, और थीटा 2 सेकंड पे हो जाएगा T4/4, 2 की पावर 4/4, तो ये आपके पास 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस काम खत्म, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, मान लो ओमेगा दे रखा है θ² + 2 थीटा, आपसे पूछ रखा है फाइंड अल्फ़ा एट थीटा बराबर 2, तो सिंपल है। अब अल्फ़ा होता है d⍵/dt, लेकिन इसमें तो टाइम है ही नहीं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, तो वही तरीका भाई, इसको कर दो d⍵/dθ इंटू dθ/dt, dθ से डिवाइड dθ से मल्टीप्लाई, तो dθ/dt क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा d⍵/dθ हो गया, नहीं सही ना। अब क्या हुआ कि अल्फ़ा ओमेगा d⍵/dθ हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ आपसे कि अल्फ़ा इतना हो गया, तो अल्फ़ा हो गया ओमेगा θ² + 2 थीटा इंटू d/dθ ऑफ ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा θ² + 2 थीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा हो गया θ² + 2 थीटा इंटू इसका हो जाएगा 2 थीटा + 2, ठीक है। तो अल्फ़ा आपके पास हो गया, कितने सेकंड पूछा है उसने, थीटा बराबर 2 पे, थीटा बराबर 2 पे हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 + 4 इंटू 4 + 2, 8 इंटू 6 कितना हो गया 48, तो अल्फ़ा 48 हो गया, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं छोटी मोटी और आगे चलते हैं। और मैं क्या कह रहा था आपसे, हाँ कि हाँ असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट में अभी लिख देता हूँ आपको हैंड टू हैंड, ठीक है। इसमें असाइनमेंट में बोल के भी लिख देता हूँ और लिख के भी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देता हूँ आपको असाइनमेंट, कौन सा है, सर्कुलर 3, असाइनमेंट ए सर्कुलर 3, मतलब सर्कुलर 3 की असाइनमेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक चीज़ ऐसे चल रही है, देन ये पेपर के बाहर, ये पेपर के अंदर, और ओमेगा कम हो रहा है, ठीक है। तो मान लो ये डायरेक्शन राइट है, ये लेफ्ट है, इसको मान लो अप डाउन, इसको आउट बोल सकते हैं, इसको इन बोल सकते हैं, वेयर इज अल्फा, ठीक है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, थीटा t⁴ है, t बराबर 1 पे ओमेगा अल्फ़ा ओमेगा एवरेज अल्फ़ा एवरेज बताइए। तीसरा क्वेश्चन, अल्फ़ा 12t² है, t 0 पे ओमेगा 0 है, तो t बराबर 1 पे ओमेगा कितना होगा, थीटा कितना होगा, ठीक है। और चौथा और आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि अगर आपके पास ओमेगा θ³ है, ठीक है, देन फाइंड अल्फ़ा एट थीटा बराबर 2, ठीक है। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, और कोरोना से बचे रहिए, ठीक है। और नफ़रत उससे करें जिसको कोरोना नहीं, नफ़रत बीमारी से करें, बीमार से ना करें। ओके बच्चों, गुड डे।